हरे कृष्णा। ग्राम प्रधान, जिसे ग्राम पंचायत अध्यक्ष भी कहा जाता है, गांव का मुखिया होता है। यह एक निर्वाचित पद जो गांव के विकास और कल्याण के लिए काम करता है। कोई भी चुनाव लड़ो, चाहे वो ग्राम प्रधान का हो, चाहे पंचायत राज का हो, चाहे एमएलए एमपी, कोई भी हो, चुनाव लड़ो, लेकिन नीचे के स्तर पे प्रधान मुखिया बनने में, सरपंच बनने में, उसमें तो कोई फायदा ही नहीं है। उसके पास तो पावर ज्यादा होती नहीं है। शायद लोगों को गलतफहमी होगी है, लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि ग्राम प्रधान मुखिया सरपंच के पास कितनी पावर है, और यदि वो अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कर ले तो अपने गांव को आदर्श गांव बनवा सकता है। प्रधान ग्राम पंचायत समिति का अध्यक्ष होता है। उसके अलावा बहुत सारी समितियां होती हैं, उन समितियों का भी अध्यक्षता उसको मिलती है, या उसमें डिसीजन मेकिंग बॉडी का मेंबर होता है। और आपके गांव में क्या होने वाला है, गांव का रोड मैप क्या होने वाला है, गांव में विकास कार्य क्या होने वाला है, गांव में किस पद में कितना फंड आएगा, उस फंड का सही यूटिलाइजेशन होगा कि नहीं, ये सारा जवाबदेही, सारी जिम्मेदारी प्रधान मुखिया या सरपंच के पास होती है। सरपंच चाहे तो इस फंड का दुरुपयोग भी कर सकता है या करवा सकता है, और अगर सरपंच तय कर ले तो उसके गांव में रुपये का कोई दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। जो फंड मिला है उसका सही यूटिलाइजेशन हो सकता है। ग्राम प्रधान चाहे तो आपके गांव में शराब बेचने में पाबंदी लगा सकता है। आप चाहते हैं कि गांव में तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, नशीली वस्तु न बेचें, ये अधिकार प्रधान के पास है। प्रधान चाहे तो वहां पर अपनी सभाएं बुला सकता है, अलग अलग सभा बुलाने का, पूरी समितियों की सभा बुलाने का और ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलाने का सारे अधिकार, सारी पावर प्रधान के पास होती है। ग्राम सभा मतलब गांव के सभी सम्मानित वोटर वो सम्मानित सदस्य हैं। ग्राम पंचायत का हिंदी में अर्थ है गांव की पंचायत या गांव की परिषद। यह एक स्थानीय स्वशासन इकाई है जो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती है। यह गांव के विकास और कल्याण के लिए योजनाएं बनाती है और लागू करती है। ग्राम पंचायत के कुछ मुख्य कार्य इस प्रकार हैं। गांव में सड़कों, नालियों और पेयजल की व्यवस्था करना, गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंध करना, गांव में कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, गांव में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और विवाह का पंजीकरण करना, गांव में शांति और व्यवस्था बनाए रखना। ग्राम पंचायत गांव के लोगों की जरूरतों को पूरा करने और गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था का एक हिस्सा है जो भारत में स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। यह गांव के स्तर पर सबसे छोटी प्रशासकीय इकाई है। ग्राम पंचायत में गांव के चुने हुए प्रतिनिधि शामिल होते हैं जिन्हें ग्राम सभा द्वारा चुना जाता है। ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य गांव का विकास करना, बुनियादी सुविधाओं का प्रबंध करना और गांव के लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाना और लागू करना। अलग अलग एनजीओ होती हैं, एनजीओ से फंड मंगवा सकता है। अलग अलग मद में जो एनजीओ स्वास्थ्य के लिए काम कर रही हैं, स्वास्थ्य के मध्य में फंड मंगवा सकता है। जो शिक्षा के लिए काम कर रही हैं, शिक्षा के मध्य में फंड मंगवा सकता है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो सीएसआर फंडिंग देती है। सीएसआर फंडिंग मतलब कोऑपरेटिव स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके ऊपर भी ये है। उन कंपनियों के पास कि वो चाहे तो गांव के विकास के लिए कुछ पैसे दे सकते हैं। सीएसआर का फंड और कोई कंपनियों का
50, 100, 1000 करोड़ रुपए तक CSR होता है। एक साल में यदि प्रधान, सरपंच, मुखिया पढ़ा लिखा हो, समझदार हो और वो कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट कर पाए तो कंपनियों से CSR फंडिंग में 10-20 करोड़ गांव के विकास के लिए एक साल में मंगा सकता है। 5 साल में तो न जाने कितनी योजनाएं वो अपने गांव के लिए बना सकता है। और जो योजनाएं उसने बनाई, उन योजनाओं के लिए अलग अलग मध्य में पैसा मंगवाना, उस पैसों का हिसाब रखना, उसका रिकॉर्ड रखना, कौन सा काम हुआ है और कौन सा काम नहीं हुआ है, उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी को चेक करना, काम में अगर कमी आ जाए तो जो अधिकारी हैं उन पर एक्शन करवाना, ये सारी पावर ग्राम प्रधान, मुखिया, सरपंच के पास है। असली जो डेमोक्रेसी है, जैसे जो पावर केंद्र में प्रधानमंत्री के पास होती है, वही पावर गांव के प्रधान के पास होती है। यानी प्रधान गांव का प्रधानमंत्री है। जो पावर केंद्र में प्रधानमंत्री के पास है, वही पावर गांव में प्रधान, मुखिया या सरपंच के पास है। बस उसे अपनी ताकत को पहचानना है। अगर वो तय कर लें कि मुझे अपने गांव का विकास करना है, अगर वो तय कर लें मेरे गांव की सारी समस्याओं का समाधान करना है, अगर सरपंच, प्रधान, मुखिया तय कर लें मेरे गांव में कोई भूखा न सोए, अगर वो तय कर लें मेरे यहाँ पर कोई आत्महत्या ना करें, अगर वो तय कर लें मेरे यहाँ पर कोई समूह जो महिलाओं के साथ व्यभिचार, छेड़छाड़ ना करें, वो तय कर लें कि मेरे गांव में शराबबंदी हो, वो तय कर लें मेरे यहाँ पर गुटखा, तंबाकू ना बिकें, उनके गांव में कोई गलत काम न हो सकता है, अगर सरपंच, मुखिया, प्रधान तय कर लें। और इसका उल्टा भी सही है। अगर सरपंच, प्रधान, मुखिया तय कर लें कि उनके गांव में गलत काम हो, विकास ना हो, उनके मत का पैसा जो आया है दुरुपयोग हो, सही उपयोग ना हो, गलत जगह उस पैसे को बहाया जाए, गलत लोगों पर, गलत चीजों पर लगाया जाए, तो फिर उसको रोक पाना मुश्किल है। क्योंकि वो सबको, ऐसे लोगों को अपने साथ मिला लेगा और फिर जो पैसा आया उसका दुरुपयोग भी कर सकता है। ये पावर है। और जितनी बड़ी ग्राम सभा है उतनी ज्यादा ताकत इसके पास है, उतने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, प्रतिनिधित्व वो व्यक्ति। और अगर वो सही काम करेगा तो जनता उसको बार बार चुनेगी। आप ये मत सोचिए कि आपके पास पावर नहीं है, बाकी आप एक पंचायती राज सिस्टम को पढ़िए, उस ग्राम प्रधान की पावर को क्लास बाय क्लास पढ़िए, तब आपको पता चल जाएगा। आप अगर विकास करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, गांव की समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, तो पंचायती राज सिस्टम में बहुत अधिकार हैं प्रधान के पास। धन्यवाद। हरे कृष्ण।